जैसा कि हम सभी साझेदारी के पुनर्गठन अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें लाभ विभाजन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित आवश्यक जर्नल को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है और अभी उसका सारांश में रिवीजन कर दे रहा हूं। और बच्चे ध्यान देना कि ये मैंने बार बार इस वीडियो में कहा है, तो इस चीज़ को अच्छे तरह से समझ लेना है। वह यह है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, चाहे किसी भी कारण से हो, मैंने इसे लिख भी दिया है कि जब भी साझेदारी फर्म में पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हुआ हो, किसी भी कारण का मतलब मैंने आपको बता दिया है, चाहे वह लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण हो, नए साझेदार के प्रवेश के कारण हो, या अवकाश के कारण हो, या मृत्यु के कारण हो, या फिर दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का आपस में मिलने के कारण हो। तो यही लिखा गया कि जब भी साझेदारी फर्म में पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, यदि उस समय फर्म में कोई भी पुराना संचय, लाभ हानि तथा ख्याति है, तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अब जब इसे पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, तो इसके संबंध में जो जर्नल होते हैं वो जर्नल दो तरह के होते हैं, जो कि आपको बता दिया गया है। वो जर्नल क्या होता है तो मैंने यहाँ लिखा भी है, जिसके लिए हम निम्नलिखित जर्नल बनाते हैं और इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है, उस तरीके से हम लोगों ने दो सवाल भी बना रखा है। वो पहला तरीका क्या है कि अगर हम संचय को साझेदारों के बीच बांटते हैं, तो संचय को अगर हम साझेदारों के बीच बांट रहे हैं, तो संचय जो है वो लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब उसे बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए यहाँ पर लिखा गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उम्मीद है कि इसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप चूंकि जानते हैं कि संचय को पुराने साझेदारों के बीच बांटना है और संचय लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन जब उसे बांटेंगे तो वो चूंकि खत्म होगा, इसलिए उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से संचय के साथ साथ अगर उस तारीख को कोई लाभ है तो उस लाभ को भी साझेदारों के बीच बांट देना चाहिए। और फिर मैंने जैसा कि कहा कि लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर उसे बांटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर लाभ के जगह हानि हो जाती है तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। और यहाँ पर एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमने जाना कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस तारीख को अगर कोई भी संचय, कोई भी लाभ या हानि है तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। यह एक पहला तरीका है। लेकिन आगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें यह लिखा हुआ हो सकता है कि संचय, लाभ या हानि को बांटिए जबकि खाते बंद नहीं किए जाते हैं। यह लिखा रहेगा कि उनके लिए समायोजन करें। तब वैसी स्थिति में ये जर्नल न हो करके यहाँ पर एक नया जर्नल एंट्री बनेगा जिसका नाम होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि संचय को बांटिए, लेकिन लिखा रहेगा उसके आगे कि जबकि खाते बंद नहीं किए जाते हैं, तो ऊपर वाला एंट्री ना हो करके ये वाला एंट्री होगा जो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस। गेनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में ही जब हम लोगों ने सवाल बनाया था तो हम लोगों ने देखा था कि जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है तो किसी साझेदार का हिस्सा घट जाता है। जिसका बढ़ता है वो गेनिंग पार्टनर्स कहलाता है, जिसका घटता है वो सेक्रीफाइसिंग कहलाता है, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालते हैं, जिस पर ही अभी बेटा सवाल बताया जा रहा है। और सवाल बनाते के साथ ही आप इस दोनों मेथड को समझ जाओगे तो प्रश्न एक ही होगा और उसके आंसर दो तरह से बनाए जा सकते हैं। तो अभी वो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं और उसी के माध्यम से आपको
दोनों विधियों से सवाल बनाने सिखाया जा रहा है। तो आज का वीडियो का उद्देश्य आप यहाँ समझ में आ गया कि प्रश्न एक ही है लेकिन हम उसे दो तरह से बनाएंगे और किस परिस्थिति में बनाएंगे उसे ही आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, ये एक साधारण सा सवाल है। साधारण सवाल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस तरह के दो प्रश्न आप बना लिए हैं और इस प्रश्न को मैं यहीं पर अगर छोड़ भी दूं तो मैं पूर्ण रूपेण आप पर विश्वास इतना रखता हूं कि इस सवाल का जवाब आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी मैं इसे दोनों विधियों से बता रहा हूं। सवाल है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानियों को समान रूप से बांटने का निर्णय किया। तो यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ गया कि इसमें साझेदारों की संख्या कितनी है। तो जवाब है सर 2 है। पहला ए और दूसरा बी है। जो लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं तो 3 और 2 के अनुपात में बांटते थे, लेकिन उन्होंने लाभ हानियों को समान रूप से बांटने का निर्णय किया। तो जैसे ही पहले अनुपात 3 और 2 था और अब उसका अनुपात समान रूप से होगा, इसका मतलब है कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। और आप जानते हो कि जैसे ही साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो उस तारीख को प्रश्न में जितने भी पुराने संचय, लाभ या हानि या ख्याति होगा उसे साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। तो यह तो पहले से ही आप जानते थे। तो रिपीट करते हैं कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिसका पुराना अनुपात 3 और 2 है और वे लाभ हानियों को भविष्य में समान अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि, यानी जिस दिन ये लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन हुआ, बोला उस समय यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को लाभ हानि खाते में 40,000 रुपये का क्रेडिट शेष था। और क्रेडिट का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लाभ। तो 40,000 रुपये का लाभ है और 10,000 रुपये का सामान्य संचय था। अब आगे लिख रहा है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पूर्व लाभ हानि खाता के शेष एवं सामान्य संचय के वितरण हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। यानी कि इसी लाइन से हमें पता चल गया कि आपको क्या करने को कह रहा है। तो यहाँ लिख रहा है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पूर्व लाभ हानि खाता, यानी लाभ हानि खाते में कितने रुपए है, 40,000 रुपये के शेष एवं सामान्य संचय के वितरण हेतु आपको आवश्यक जर्नल बनाना है। और आपको यह पता चल चुका है कि इसके बनाने के 2 विधियां हैं, उसमें से हम लोग पहला विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, तो पुराने लाभ हानि खाते और सामान्य संचय के लिए आपको जर्नल बनानी है। तो अब जर्नल बनानी है किसका, तो अब यहाँ पर लिखा है लाभ हानि खाते में 40,000। तो लाभ हानि खाता, लाभ भी लिखा और हानि भी लिखा है। तो हम कैसे जानेंगे कि 40,000 हमें लाभ हुआ या हानि। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, क्रेडिट। और आप जानते हैं कि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाभ का। इसका मतलब 40,000 रुपया जो है लाभ है। तो लाभ का बैलेंस क्रेडिट है, जब उसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब इसका जर्नल एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2। ये लाभ को किसके बीच बांटना है, साझेदारों के बीच। साझेदार का नाम क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और फिर यहाँ नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट को साझेदारों के बीच में बांट दिया गया। कितना लाभ है, तो 40,000। अब इस 40,000 में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आगे बनाएंगे। तो ये एंट्री हो गया। अब लाभ के बाद किसका एंट्री बांटना है हमें, सामान्य संचय। तो हम सभी जानते हैं कि सामान्य संचय भी लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। चूंकि हम इसे बांट रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। किसे बांटना है, साझेदारों के बीच। साझेदार का नाम क्या है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग
अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स, जनरल being amount of general reserve transferred to partners capital account। कैमरा हम घुमा नहीं पाए थे इसलिए दिक्कत है, लेकिन आपको यहाँ मालूम है कि हम लोगों ने लाभ को बांटा। लाभ के बाद हम किसको बांटने वाले हैं? सामान्य संचय को। सामान्य संचय भी लाभ का हिस्सा होता है, अतः लाभ का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। चूँकि हम इसे बांट रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल रिजर्व का अमाउंट जो है वो कितना है? 10,000। तो हम यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। अब 10,000 में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे के लिए क्या बनाने वाले हैं? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाने के लिए सबसे पहले जो ये लाभ और संचय है इसे हमें बांटना है। बांटने के लिए हमें अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर दो अनुपात हैं, एक है पुराना अनुपात 3 और 2 और एक है समान अनुपात बराबर बराबर। तो हम किस अनुपात से बांटते हैं? तो आपको मालूम है ये जो संचय और ये जो लाभ है वो कौन सा संचय और लाभ है? तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पूर्व यानी कि पहले का है। तो चूंकि यह पहले का संचय और लाभ है इसलिए पहले वाले अनुपात में बांटा जाएगा यानी कि ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा और इसे हम लोग सजाएंगे। और आप सजाने के लिए अच्छे तरह से जानते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में यहाँ क्या लिखाएगा? ए और यहाँ क्या लिखाएगा? बी, जिसका अनुपात 3:2 है। अब इसे हम लोग क्या चीज़ में बदलने वाले? भिन्न में। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो यहाँ 5 में से ए का 3 हो जाएगा और 5 में से ए का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसे बांटेंगे लाभ में ए का हिस्सा। तो बताइए लाभ कितना रुपया हुआ है हमारा? 40,000। तो यहाँ लिखाएगा 40,000 का 3/5। फिर यहाँ लिखाएगा लाभ में बी का हिस्सा। तो लाभ हमारा कितना है? 40,000, उसमें बी का हिस्सा कितना है? 2/5। अब इसको काटिएगा तो 5 × 8 = 40, 8 × 24,000 और यहाँ काटिएगा तो 8 दूना 16,000। यानी 40,000 रुपये में से ए को मिलेगा 24,000 और बी को मिलेगा 16,000। इस तरह से लाभ के बाद हम लोग अब बांटने वाले हैं संचय। तो हम यहाँ लिखाएगा संचय में ए का हिस्सा। तो संचय हमारा कितना है? जनरल रिजर्व कितना है? 10,000। तो 10,000 में ए का हिस्सा कितना है? 3/5। और फिर यहाँ लिखाएगा संचय में बी का हिस्सा 10,000 का बी का है 2/5। तो इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, तो इसका आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 4,000। तो 10,000 में ए का हिस्सा 6,000 और बी का हिस्सा 4,000। इस तरह से हमने लाभों को बांट दिया और संचय को बांट दिया। किस अनुपात में? तो चूंकि यह पुराना संचय और पुराना लाभ है इसलिए पुराने अनुपातों में बांट दिया। जर्नल आप बना चुके हैं। लाभ जो 40,000 हुआ है उसमें ए का हिस्सा आप निकाले हो, कितना रुपया निकाले हो? 24,000 और 16,000। तो ए के सामने लिख दो 24,000 और बी के सामने लिख दो 16,000। सामान्य संचय कितना है? 10,000। राशि आप कितना निकाले हो? 6,000 और 4,000। तो ए के सामने लिखोगे 6,000 और बी के सामने लिखोगे 4,000। एक खास बात बेटा ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसको कॉलम खींचकर बनाइएगा। चूँकि हमें कम समय में वीडियो बनाना होता है इसलिए मैं लाइन नहीं खींचूंगा, लेकिन आप अपनी आदत ख़राब नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में आप बिना लाइन खींचे हुए अगर आप बनाते हैं तो आपके अधिकतर मार्क्स को काट दिए जाएंगे और इवन वो चाहे तो इसे काट भी सकता है। इसलिए आप जब भी ध्यान देंगे कि कितनी भी हड़बड़ी में सवाल क्यों न बनाएं, आप लाइन खींचकर ही जर्नल बनाएंगे। और जर्नल बनाने तो आप जानते हैं कि 2 जो है वो अमाउंट का कॉलम होता है, फिर यहाँ पर जेएफ का होता है, फिर ये पार्टिकुलर हो जाता है और इधर डेट हो जाता है। तो इस तरह से आप कॉलम खींचने जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कॉलम खींच कर ही सवाल आप बनाएंगे। और हेडिंग भी आप ज़रूर लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिएगा जर्नल एंट्रीज और फिर इस तरह से आप सवाल बनाएगा। तो
तो आपने अभी जाना कि यहाँ पर दो साझेदार ए और बी है जो लाभों को 3 और 2 के अनुपात में पहले बांटते थे और वो लाभ और हानियों को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया, जिसके कारण साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। और उस समय लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि के दिन लाभ हानि खाते में 40,000 रुपये का क्रेडिट शेष यानी कि लाभ था और 10,000 रुपया सामान्य संचय था, जिसे कहा गया कि आपको बांटना है और उसका जर्नल बनाना है। तो किसे बांटना है हमें? लाभ का। तो लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए यहाँ पर जर्नल एंट्री बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। किसके बीच बांटना है? साझेदारों के बीच। तो ए और बी के बीच बढ़ गया। कितना रुपया है? 40,000। ए को कितना मिला? 24 और 16, जो कि नीचे में हम लोग वर्किंग नोट के माध्यम से पढ़े हैं। फिर हम लोग ने सामान्य संचय को बांटा और हम जानते हैं कि सामान्य संचय भी लाभ का हिस्सा होता है, इसलिए इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। चूंकि हम इसे बांट रहे हैं इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इसे साझेदारों के बीच में हम बांट देंगे। अमाउंट कितना है? 10,000। कैसे 6,000 और 4,000 आया? तो ये तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि लाभ और हानियों को लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है और हमारा अनुपात यहाँ 3 और 2 दिया हुआ था। 3 और 2 को हम लोग भिन्न में बदला, 3/5 और 2/5। फिर लाभ में ए का हिस्सा, तो लाभ है 40,000, उसमें ए का हिस्सा है 3/5, काटेंगे तो 24,000। उसी तरह से बी का और उसी तरह से संचय को बांट दिया गया। तो ये पहला विधि आपको बता दिया गया और यह पहला विधि आप अच्छे तरह से जानते हैं। अब हम आपको बतला रहे दूसरा विधि। अब उसका प्रयोग हम कब करेंगे? तो उसका प्रयोग के लिए प्रश्न में ध्यान से देखिए। अगर प्रश्न ऐसे ही सेम टू सेम रहा तो आपको सेम टू सेम, अगर प्रश्न ऐसे ही रहा तो आपको ऐसे ही आंसर बनाना है, लेकिन उसमें केवल एक लाइन जोड़ दिया जाए। इसलिए मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूं कि जर्नल प्रविष्टि कीजिए यदि खाते बंद नहीं किए जाते हैं। बस एक लाइन केवल यह लिख दिया जाए कि यदि खाते बंद नहीं किए जाते हैं, या फिर लिख दिया जाए समायोजन की प्रविष्टि कीजिए, समायोजन की प्रविष्टि कीजिए। तो ये सवाल चेंज हो जाएगा और इसे हम दूसरे विधि से बनाएंगे। और वो दूसरा विधि क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न बिल्कुल सेम है नया तक, लेकिन उसमें केवल एक लाइन जोड़ दिया जाए, क्या? कि यदि खाते बंद नहीं किए जाते हैं, या फिर आगे क्या लिख दिया जाए? समायोजन की प्रविष्टि की जाए। तो ये विधि का प्रयोग ना करके हम नई विधि का प्रयोग करेंगे। और वो नया विधि क्या है तो जानिए, आपको बता दिया।